Hello, 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 hello. We are live now. बायो नहीं अभी। हाय हाय। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ बोलो। फोन करना है। हेलो जी सर। जी सर नमस्ते। अल्तमस आए हैं, ये बारिश हो रही तो यहीं खड़े हैं अभी। हाँ जी जी हो जाएगी। अल्तमस, अल्तमस को बुलाओ। सभी बच्चे जल्दी। सर फिजिक्स कर दो, बट फिजिक्स का तो सिलेबस हो चुका है इधर पे कवर। फटाफट आ जाओ सब लोग। लाइव क्लास में आ जाओ सब लोग। हेलो हेलो हेलो। सभी लोग आ जाओ जल्दी से फटाफट। बारिश हो रही है। हाँ चेक हुए, कुछ चेक हुए अभी। अल्तमस जल्दी आओ, बात करो। हाँ बात करके फोन देना मेरे को। हेलो। चलो आज का हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, आपकी हाफ ईयरली में आ रहा है। बायो का तो ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है कोई बात नहीं। चलो सो वी नो दैट कितने एलिमेंट्स हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स है। उसको दे दो। लाओ। So out of these, some are natural and some are artificial. And these elements are classified as metals, non-metals. इनमें कुछ metals हैं, कुछ non-metals हैं और कुछ metalloids हैं। क्या है? Metalloids. क्लियर है ये बात?
ओके कब है तुम्हारा एग्जाम? जल्दी बताओ कब है एग्जाम? साइंस और मैथ्स का कब है बता दो मेरे को। ये लो, कब है एग्जाम? 15 और 29 को। ओके चलो तब तक हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीजें कवर होनी है वो हो जाएगी। अभी तो हमारे पास काफी है, टाइम है, 15 दिन है। चलो जी, हम लोग इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ हम लोग डिस्कशन मेटलॉइड्स के बारे में भी कर लेंगे, ठीक है। कुछ डिस्कशन हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में भी करेंगे। 21 को है और 29 को है, चलो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे मेटल्स की। व्हाट आर मेटल्स? राइट डाउन। सब लोग डेफिनेशन लिखेंगे, मेटल्स की डेफिनेशन। व्हाट आर मेटल्स? राइट डाउन। These are defined as those elements. These are defined as those elements which possesses, write down, which possesses, luster when freshly cut, when freshly cut, and are malleable, and ductile. इनका मतलब होता है थिन शीट में कन्वर्ट करना। मेलेबल मीन्स होता है थिन शीट में कन्वर्ट करना, और डक्टाइल मीन्स होता है, डक्टाइल मीन्स टू ड्रॉन देम इनटू द वायर्स। हम इनको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इनमें लश्यर होता है, चमक होती है जब इनको हम लोग फ्रेशली कट करेंगे। आगे बात समझ में? सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एंड conduct heat and electricity. ऑल्दो इनमें कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक डेफिनेशन अभी आप ऐसा लिख सकते हो। और एक और डेफिनेशन है इनकी, आप लोग शांत रहो। एंड they can also be defined as those elements which lose electrons and form positive ion, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैटायंस। जैसे कि सोडियम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा? पॉजिटिव आयन। तुम कह सकते हैं कि दिस इज अ मेटल। क्या बोलेंगे? मेटल। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? This is the definition of metal. Those electron which loses electron and form the positive ion. And this is the reason कि metals को हम electropositive elements कहते हैं। क्या कहते हैं? electropositive elements. electropositive क्यों बोला गया? क्योंकि they form cation, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ? ये सभी लोग आ जाओ। सभी लोग ऑनलाइन नहीं आए अभी तक, मिटाऊंगा मैं बाद में, सभी लोगों की अटेंडेंस नहीं आई अभी तक।
क्या हुआ? एवरीवन इज नॉट लाइव. संकल्प प्रेजेंट है, प्रत्यांशु प्रेजेंट है, अभिनव है, बाकी शेखर है. सर समथिंग इज मिसिंग इन आउटफिट. हाँ यार, आफरीन आ गई, जिम्नास्टिक अभिनव आ गया, अनाया आ चुकी है. द क्लास इज गोइंग ऑन. आज मैं पढ़ा रहा हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सभी लोग आ जाओ फटाफट, लाइव में आ जाओ, लाइव में सभी लोग आओ. सर अभी मत इरेज करिए. हाँ नहीं कर रहा इरेज, जल्दी से आ जाओ, अभी इरेज नहीं कर रहा हूँ, जल्दी आओ. सर एनी टिप्स फॉर हाफ ईयरली एग्जाम? अच्छा, अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए टिप्स चाहिए तो जो भी चीज़ें हैं आपके सिलेबस आ रहे हैं, सभी को सभी सभी चैप्टर्स को टारगेट स्टडी करके लेके चलो कि आज मुझे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर निपटाने हैं, तो सिर्फ आज केमिस्ट्री के लिए फोकस कर लो. कल फिजिक्स के निपटाने हैं 2 चैप्टर, अगले दिन बायो के 2 चैप्टर निपटाने हैं. साइंस इस तरीके से तैयार हो जाएगी. ठीक है, मैथ्स में भी ऐसा ही करो. जो वेटेज ज्यादा रखते हैं चैप्टर्स उनको पहले निपटाओ, तो टारगेट स्टडी करने से होगा. तनिष्क, चलो जी, लिख लिया संकल्प. टारगेट स्टडी करना है. देखो कभी भी आप ऐसे मत सोचो कि मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है. नहीं, इससे कभी पढ़ाई नहीं होती है. आपको क्या होता है ना कि आपको 8 घंटे, ओ माय गॉड 8 घंटे पढ़ना है, तो इस तरीके से जब आप सोचोगे तो फिर आपको एक तरीके से माइंड पे एक प्रेशर सा बनने लग जाता है. बट वंस यू सेट योर टारगेट, अचीव योर गोल, तो आप क्या करते हो, आपके अंदर से एक ऐसी विल पावर आती है कि नहीं, आई हैव टू अचीव दिस गोल, राइट. तो पहले आपको एक गोल देना है अपने आप कि मेरे को आज ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कि मुझे ये आज 2 चैप्टर खत्म करने हैं, चाहे मैं कहीं से भी करूँ. आप बुक से पढ़ना चाहो बुक से पढ़ो, या फिर कहीं ऑनलाइन पढ़ना चाहो ऑनलाइन पढ़ लो. तो 2 चैप्टर आप देखो और उन्हीं से ही आप सारा कुछ टारगेट को अचीव करो. तो टारगेट स्टडी होनी चाहिए. इट शुड नॉट लाइक कि अब मैं 6 घंटे पढ़ूंगा 10 घंटे, क्योंकि आपका वो एक दिन का जोश हो सकता है, 2 दिन का जोश हो सकता है, फिर वो फेडअप हो जाता है, खत्म हो जाएगा वो जोश. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हो गया. अच्छा आगे आगे बढ़ते हैं. तो आपने डेफिनेशन समझ ली मेटल्स की. दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच पोजेसेस द लश्यर. लश्यर मींस होता है चमक. ठीक है, व्हेन फ्रेशली कट. एक बात और याद रखना, जब वो फ्रेश कट किए जाएंगे, अभी जैसे आपके घरों पे जो अगर आपके घरों पे जो सरिया होता है, तुमने देखा होगा पिलर्स में सरिया निकले होते हैं ऐसे, तो सरिया को अगर तुम ऐसे कट करोगे ना, वैसे तो जंग खा रखा है वो, लेकिन जब उसको तुम अभी काटोगे ना, तो अंदर से तुमको क्या दिखेगा, वो लश्रस चीज निकलेगी, लश्यर रहेगा. क्यों? जब उसको फ्रेशली कट करोगे तो वो उसमें क्या रहेगा, लश्यर. इट मींस दैट दैट इज मेटल, आयरन है वो. ठीक है, तो व्हेन फ्रेशली कट दे हैव द लश्यर एंड दे आर मेलिएबल. मेलिएबल मतलब है वी कैन कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट. हम लोग इनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में. एंड दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स. दैट व्हाई इट इज दे आर कॉल्ड डक्टाइल. जैसे आयरन है, आयरन के तार हो सकते हैं, है ना. एल्युमिनियम का तार हो सकता है, एल्युमिनियम की थिन शीट भी बन सकती है ना, जो आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल रैप करते हैं उसमें चीजों को. अच्छा, इसके अलावा या तो ये आप ये वाली डेफिनेशन लिख दो, एंड दे आल्सो कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट अभी इसमें एक्सेप्शन मैंने नहीं लिखवाया है. अभी मैं पर्टिकुलरली स्टार्ट करूंगा मेटल को, जिसमें कि आपको एक्सेप्शन भी बताऊंगा.
ठीक है, कि कौन से ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दे विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, वो भी बताऊंगा अभी, लेकिन डेफिनेशन वाइज समझ लो. एंड अनदर डेफिनेशन इज दैट दे कैन also be defined as those elements which loses the electron, जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं and they become the positive ion, जिनको क्या बोलते हैं, कैटायन. आ रही बात समझ में? तो मेटल की डेफिनेशन समझ में आ गई. अब इसके एग्जांपल देख लो मेटल में कौन कौन से हैं. ए लिसन, थोड़ा टोन डाउन करो. सबसे एग्जांपल के लिए देखो, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रख दो, प्लैटिनम, निकल, क्रोमियम, आयरन, एटसेट्रा. ऑल दीज आर metals. All these are metals. ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, एक्सेप्शंस अभी बाद में बताऊंगा. ठीक है, अभी पूरा मेटल पे ही नहीं आया. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो मैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा. पहले डेफिनेशन, इसके बाद मेटल्स की स्पेसिफिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज. इसके बाद आएंगी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज. आ रही बात समझ में? एंड देन वी हैव टू स्टडी दैट वो जो एक चीज आई है ना, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो सब हमको पढ़ना है. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहे होते हैं. नेक्स्ट लिखो डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल्स ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें लश्यर नहीं होता है ना. हालांकि एक है ऐसा जिसमें लश्यर है, दैट इज आयोडीन, बट दे डू नॉट possesses the लश्यर and neither they are good conductor of electricity and heat. तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल. आ रही बात समझ में? राइट डाउन, लिखो, these are the elements which do not possesses the lustre nor they are good conductor of heat and electricity, nor they are malleable, ना ही ये malleable होते हैं, but they are brittle मतलब होता है कि अगर हम इसको हैमर मारेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे. अगर हम इनको पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे. आज यहाँ पर कोई आज यहाँ पे क्लास में कोई नहीं आया बारिश की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेक्स्ट क्लास में ये नोट्स नहीं देखूंगा आपकी कॉपी में. ये बात ध्यान रखना, मैं ये नोट्स जरूर देखूंगा. अगर ये मुझे नहीं मिले तो गड़बड़ हो जाएगी बाबा आपके लिए. ठीक है, चलो. बट दे आर ब्रिटल. बोर्ड आ रहा है, अभी रास्ते में है. स्मार्ट इन्फॉर्मेशन से मैंने लिया है, आने में भी टाइम लगेगा. कंफर्मेशन कॉल होती है, फिर यहाँ पे आएगा, डिलीवरी होगी, फिर यहाँ पे लगेगा, एंड देन हम लोग इस पे पढ़ेंगे. ठीक है, बट अभी इस पे पढ़ो ना. सॉरी, हाँ, डू नॉट possesses, वेरी गुड, थैंक यू. These are the elements which do not possesses the lustre, nor they are good conductor of heat and electricity, nor they are malleable, but they are brittle. Or these are those elements which gain electron to form negative ions called anion. जैसे कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज एनायन.
तो ये क्या है, एक नॉन मेटल। ये क्या है, एक नॉन मेटल। अरे यार क्या यार कर रहे हो यार, ये तुम क्यों लिख रहे हो? अरे यार मेरे को ये सब समझ में आता है, तुम लिखे जा रहे हो, कोडिंग कर रहे हो इस पे। राजा सिंह, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कर रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स, ये लिख रहा है। ये सोचता है कि रविकांत सर को कुछ पता थोड़ी ना होगा, है ना। रविकांत सर ने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। रविकांत सर तो अभी पढ़ाना चालू कर दिए बेटा, जब तू आया है ना, है ना। इसका मतलब होता है भैया ये, ठीक है। तू सोच रहा है ना कि मेरे को कुछ पता ही नहीं होगा, है ना। तू कोडिंग के फॉर्म में तू यहाँ लिखेगा आगे और मुझे कुछ पता ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये दिख नहीं रहा है। अरे यार ये सब मत करो अभी, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको करो, ठीक है। अभी फालतू की चीज नहीं, अभी मेरे को पढ़ाने दो पहले। ये आ गया, चलो। तो नॉन मेटल्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। एग्जाम्पल्स लिख लो, एग्जाम्पल्स। नंबर वन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड एक और बच गया, अभी और बहुत सारे हैं यार। एक और लिखो, ब्रोमीन एटसेट्रा। ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। लेट मी टीच फर्स्ट, इसके बाद हम लाइव चालू रखेंगे, ठीक है। क्या है यार, ये क्या बोल रहा है? सुबह रख लेते सर, क्लास सबकी छुट्टी थी। हाँ, क्या एस्टाइन तुम बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? अच्छा, अच्छा पीरियोडिक टेबल देखी होगी आपने, रेजिडेंट 070, है ना, फटी साइकिल बर्बाद इंजन अटरिया पे, एस्टाइन, ठीक है ना। सल्फर, 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 कार्बन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, FLOU लिखो, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्या हुआ? तो आपने देखा कि उसमें तो नॉन मेटल है ये एस्टाटाइन, बट इट शोज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चलो नेक्स्ट लिखो, मेटलॉइड्स। तो इसमें अब तीसरी कैटेगरी आती है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में, metalloids, what are metalloids? These are the elements which shows the characteristics of both metals and non metals। मतलब ये आधे मेटल हैं और आधे प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्या, नॉन मेटल वाले। तो these are the, write down, these are the elements which shows the property of both, these are the elements which shows
which show both properties of metals and non-metals. एग्जाम्पल लिख लो इसमें जो फेमस है, क्या? सिलिकन, जर्मेनियम, राइट डाउन। हेलो, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी and tellurium. These all are metalloids. Hopefully ये आपको समझ में आ गया। Now, what are the importance of metals? Write down importance of metal. Metals के क्या importance है? Metals की क्या importance है? हाँ, ग्रेफाइट इसलिए कंडक्ट करता है बिकॉज इट हैज़ द 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो उसमें जो कार्बन होते हैं उसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन उसका फ्री होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। सो आई विल टीच दिस थिंग इन द 4th चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, व्हेन वी स्टडी अबाउट द जिसको बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो वहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी इस चीज को फालतू का डिस्कशन नहीं करना है, हम एक स्टेप वाइज मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ते हैं। अगर आपका डाउट आता है तो वी विल लर्न दैट थिंग एट द राइट टाइम। वंस आई हैव डन दिस, आई एम डन विद दिस सिलेबस इन द नवंबर, देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, ठीक है ना। आई विल टीच यू, आई विल गिव यू द डीप डिटेल अबाउट दैट थिंग। बट अभी मैं इस चैप्टर को तैयार कर रहा हूँ, तो पहले इस चैप्टर को तैयार करते हैं, ठीक है ना, स्टेप वाइज मैनर में। अगर आप बोलोगे कि हम चढ़ रहे थे ये सीढ़ियाँ और अचानक से सर ये तालाब में ऐसा क्यों है, ठीक है ना, अभी मैं सिखा रहा हूँ कि इसकी विड्थ क्या होती है, ये क्या होता है, अब बोलोगे अरे सर ये क्या है, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है ना, इसलिए, ठीक है, फालतू का सवाल नहीं, ठीक है। नाउ मेटल्स हैव द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर डे टू डे लाइफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे लाइफ, इन अवर डे टू डे लाइफ। क्यों भैया, बताओ मुझे, जो मैं पूछूं वो बताओ अभी, ठीक है। नंबर 1, कहाँ इंपॉर्टेंट यूज होता है, बताओ मुझे, बताओ जितने बच्चे प्रेजेंट हैं एक एक यूज बताओ उसका, मुझे एक एक यूज बताओ, बोलो एक यूज बताओ। सबसे पहला, घरों में खाना खाते हैं हम लोग, तो जो यूटेंसिल्स बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। तो यूटेंसिल्स, राइट डाउन, यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, जिसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे? एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर, ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो ऑल दीज आर मेटल्स, तो यूटेंसिल्स बनाने में काम आते हैं। अब दूसरा यूज क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, इनको बनाने में यूज हो रहे हैं। तीसरा चीज, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, राइट डाउन, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल मतलब समझे, गाड़ियां, व्हीकल्स, ये सब बनाने में, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, रेल ट्रैक, ये सब किससे बन रहा है? मेटल से बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ कॉइन, इन मेकिंग कॉइन, ऑटोमोबाइल्स, शिप,
ट्रेन एटसेट्रा, ठीक है, एरोप्लेन, ये सब बनाए जा रहे हैं किसकी वजह से? मेटल की मदद से। इन मेकिंग द कॉइन्स, कॉइन्स सिक्के ये भी मेटल से बन रहे हैं। वेरी गुड। पंखा, ऑर्नामेंट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्वेलरी है ना, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड आर used for making, used for making jewelry, making jewelry, ठीक है, ज्वेलरी। एंड सिक्स्थ, in making machinery parts, in making the machinery parts, मशीनरी पार्ट्स है ना, इंजन वगैरह है तो उसमें जो मशीनरी पार्ट्स बन रहे हैं वो भी है ना, बल्ब, वेरी गुड, है ना। अब एक और चीज आपको देख लिख लो यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमको some of the metals like titanium, chromium, manganese, zirconium have a great significance as they are used in the country defense. तो some metals are greatly used in countries defense, write down, countries defense, and these are called strategic metals बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? strategic metals, राइट डाउन। एंड ये सब कौन से मेटल हैं? राइट डाउन, टाइटेनियम, सबसे पहला लिखो टाइटेनियम, ये लिख लो टाइटेनियम, टाइटेनियम। नेक्स्ट लिखो क्रोमियम, नेक्स्ट लिखो मैंगनीज, ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट हो गई, कुछ मिसाइल्स हो गई, उनमें ये यूज किया जाएगा। जिरकोनियम, सो ऑल दीज आर द एलिमेंट्स, chromium, manganese, zirconium, all these are used for making the atomic energy, space energy, है ना, जेट इंजन्स, इन सब को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक वायर, अच्छा, और एक और है बच गया जो लास्ट वाला है, दैट फर्स्ट इज इन इलेक्ट्रिक स्टोरेज, बैटरीज लाइक लिथियम वाली जो बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी बनाने में इन सब में यूज हो रहा है। आगे बात समझ में? जिंक, लिथियम, हाँ, वाइब्रेनियम, कौन सा? इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अभी यार बीच में डिस्टरबेंस सा लगता है मेरे को। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1 बताओ जी। सबसे पहला हम बात करते हैं किसके लिए? कार्बन। कार्बन हर जगह है, हर जगह, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल। अब हर जगह देखोगे कार्बन मिलेगा, खाने में कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, इन सब में क्या है? ऑयल, फैट, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, ऑयल, फैट, एंजाइम, इन सब जगह क्या है? कार्बन है, ठीक है। ड्राई सेल बन रहा है भाई, जो ड्राई सेल बन रहा है उसमें क्या यूज हो रहा है? ग्रेफाइट रॉड,
है ना। तो ग्रेफाइट में क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन। तो दीज आर, खाने में हमको हर जगह खाने पीने जो चीज़ें हैं उनमें सब में है ड्राई सेल, इसमें है इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में। अनदर इंपॉर्टेंट इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज हाइड्रोजन, राइट डाउन, वेरी गुड। सेकेंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या इंपॉर्टेंट यूज है बताओ। हाइड्रोजन, it is also an important non-metal and it is present along with the carbon, hydrocarbons। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स है उनमें हाइड्रोजन तो है ही, कार्बन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। ऑयल फैट है ना, जो कि हमें खा रहे हैं हम लोग, उनमें यूज हो रहा है, एज अ फ्यूल भी यूज हो रहा है, ठीक है, राइट डाउन। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3, NH3 बनाने के लिए हाइड्रोजन यूज किया जा रहा है, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है, एंड फॉर मेकिंग द फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स इनको बनाने में एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन, क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो भैया सबसे पहले हमारे लिए लाइफ के लिए सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है क्या, इट इज अ, इट इज अ रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, it is very important for life, ठीक है ना। O2 तो हमको चाहिए ही है, तो रेस्पिरेटरी हो गई एक तो ये चीज है ना, कंबशन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, कंबशन, कंबशन में ऑक्सीजन चाहिए होगी। और बताओ, बेसिकली ये क्या लिखोगे, ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो भी तुमने खाया उसके ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। चलो फोर्थ, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका क्या काम है बोलो। आयोडीन, एंटीसेप्टिक एंड थायराइड रिलेटेड मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, वेरी गुड। गए कहाँ यार ये लोग, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाने में इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। नाइट्रोजन, अमोनिया बनाना है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड इसके मैन्युफैक्चर में, ठीक है। एंड कंपाउंड्स लाइक ट्राई नाइट्रो, TNT एक्सप्लोसिव है ना, TNT बनाना है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, लिख लो इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। फर्टिलाइजर्स बनाने हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने उसमें नाइट्रोजन यूज होगी, ठीक है। एंड टू प्रिजर्व द फूड, हम लोग नाइट्रोजन गैस जो है वो यूज करते हैं किसके लिए, फॉर द प्रिजर्वेशन, टू प्रिजर्व द फूड। जैसे आपने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, तो चिप्स के पैकेट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फ्लश कर देते हैं जिससे कि उससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, जो भी फैटी ऑयल वगैरह है उसको वो रैंसिड करेगा, आ रही बात समझ में, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें से फिर बैड टेस्ट एंड स्मेल आएगी। इसलिए क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को रोकने के लिए हम ऑक्सीजन को रिमूव करना चाहते हैं, और जब रिमूव करोगे तो वहां पर आपको क्या डालना है, नाइट्रोजन गैस से फ्लश आउट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अनदर नॉन मेटल इज सल्फर। सल्फर का क्या यूज है,
sulfur. Sulfur, it is present in the many substance found in the plants and animals, and प्रोटीन में होता है, हेयर में होता है, ऑयल, गार्लिक, वुल, सभी में होता है। और बेसिकली इसको सल्फर को हम लोग गन पाउडर में यूज करते हैं, एंड सल्फर को हम लोग फंगीसाइड में यूज करते हैं। बाकी होता तो सब में है, अनियन में होता है, ठीक है, और गार्लिक में होता है, आपके हेयर में होता है, ठीक है, कई जगह होता है, ठीक है। एंड दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। एक्सप्लोसिव्स, वेरी गुड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, वेरी गुड, वेरी गुड। सल्फ्यूरिक H2SO4, ठीक है ना, इसको बनाने में बहुत सारे यूजेस हैं नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। राइट डाउन, सभी लोग टॉपिक डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। यहाँ से अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया। और कल अगर मैंने कॉपी चेक की और उसमें ये नहीं मिला तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट ओबेइंग मी। और जो ओबे करने वाले बंदे नहीं होते हैं, हाँ, बम बनाने में है, एक्सप्लोसिव बनाने में। चलो राइट डाउन, नंबर 1 लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals, metals and non-metals. Write down physical properties of metals and non-metals. Physical properties of metals and non-metals. Number 1. अभी कल पता चलेगा। यहाँ पे इनको ये लग रहा है ना कि यहाँ पे बारिश हो गई, अरे आज तो कोचिंग की छुट्टी है, आज तो हम पढ़ाई लिखाई कुछ करेंगे नहीं, है ना। यहाँ आते हैं 30-35 और उन लोगों की अटेंडेंस यहाँ कितनी अभी दिखा रहा है, 6। ये तो मैं जरूर चेक करूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नंबर 1, सबसे पहला लिखो, मेटल्स आर इन द प्योर स्टेट पॉसेसेस लश्यर। सबसे पहले हम मेटल्स की पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? मेटल्स की, ठीक है। राइट डाउन, मेटल्स पॉसेसेस लश्यर इन देयर प्योर स्टेट। और यही कारण है, लश्यर की वजह से हम इनको, जैसे गोल्ड और सिल्वर में लश्यर होता है और बहुत ही कीमती भी है ये, तो इसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन। तो जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनका लश्यर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है हमको, तो हम इसको, और रेयर मेटल भी है ये, तो हम इनको किस में यूज़ कर रहे हैं, मेकिंग द ज्वेलरी। नंबर 2 लिखो, metals are generally hard. Write down, metals are generally hard. Metals generally hard होते हैं, but this hardness varies from metal to metal. But hardness vary metal to metal. एक मेटल से दूसरे मेटल, है ना, एक मेटल होगा ज़्यादा हार्ड होगा, दूसरा कम हार्ड होगा, ठीक है। एंड लेकिन इसमें एक्सेप्शन लिख लो भैया। एक्सेप्शन हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यू कैन कट देम विद नाइफ। आप नाइफ के साथ काट सकते हो, मतलब ये कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, दे आर सॉफ्ट। अब तुम जब मेटल, ये सोडियम निकाला, तो सोडियम को हम लोग स्टोर करते हैं, किसमें, केरोसिन ऑयल में। किसमें? केरोसिन ऑयल में। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर सोडियम बाहर एयर की
कांटेक्ट में आएगा तो इट विल कैच फायर एंड इट विल बस्ट, एकदम धड़ाम से होगा, ठीक है, क्लियर हुआ ये, एंड दैट इज व्हाई वी स्टोर देम इन द केरोसिन। इधर से ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जो ये टॉपिक है ना यहीं से चालू होता है हमारा ये चैप्टर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट्स इट। एंड फिर वो अलग एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल, वो अलग टॉपिक है, बट है यहीं से स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो इसका एक्सेप्शन में याद रखना लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम, दीज आर द metals which are very soft, we can easily cut them with the knife, reason soft है। लेकिन क्या आयरन को, कॉपर को क्या आप चाकू से ऐसे काट सकते हो? नहीं कटेगा वो, ठीक है, क्यों? दे आर जनरली हार्ड, बट वो ये हार्डनेस किसी किसी की अलग अलग होती है, अलग मेटल की अलग हार्डनेस होती है। नाउ थर्ड राइट डाउन, थर्ड रहेगा इसका प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर मेलिएबल, लिखो मेटल्स आर generally malleable, कैसे होते हैं? generally malleable, that is malleable का मतलब होता है they can be beaten into thin sheet, they can be beaten into thin sheet। अब तुम्हारे घर में तुमने देखा होगा जो कुठला, जानते हो कुठला? ऐसे एक ड्रम जैसा होता है ना, बक्से बनाए जाते हैं, है ना, ऐसा रहता है, यहाँ पे ऐसा छेद रहता है, इधर एक हुक लगा रहता है, ऊपर से ऐसे ढक्कन होता है, ठीक है ना, इसके अंदर हम अपना अनाज वगैरह स्टोर करते हैं। तो ये हो गया, या बक्सा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए शीट चाहिए होगी, वो शीट किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, इन सब। सर चीनी महंगी हो गई, क्या करें? चीनी महंगी हो गई तो क्या करें? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ते हैं, शायद सस्ती हो जाए, ठीक है। और हम क्या जवाब दें तुमको यार, तुम्हारे लिए के लिए महंगी थोड़ी ना हुई है, सबके लिए हो गई, अब क्या करें, हम कुछ कह नहीं सकते ना, क्या करें, चीनी महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है यार, अब मैं उसके लिए क्या जवाब दूं यार तुमको? हाँ चलो, metals are generally malleable and malleable means that they can be beaten into the thin sheet। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है ना, वैसे शीट आयरन की भी आती हैं, इन्हीं शीट से ये सब बनता है, बक्से वगैरह, है ना, इस तरीके के बक्से वगैरह, पुतला वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो व्हाट इज द मेलिएबिलिटी, तुमसे पूछेगा व्हाट इज मेलिएबिलिटी, लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, the property of metals, the property by which metals can be beaten into thin sheet is called malleability। तुमने देखा है मिठाई के ऊपर एक वो सिल्वर की या गोल्ड की एक वो रहती है, बर्फ रहती है ऐसे, है ना, पतली सी शीट एकदम से, है ना, विच मीन्स दैट सिल्वर इज वेरी वेरी, गोल्ड और सिल्वर ये कैसे हैं? हाईली मेलिएबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या हो गया? डक्टाइल का मतलब क्या हो गया? अच्छा ये लिखना जर्नली, ये वर्ड जरूर लगा देना क्योंकि हर एक नहीं होगा, जर्नली डक्टाइल, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे सारे मेटल होंगे, अब जैसे मरकरी है, ठीक है, वो तो लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसको तुम कैसे मिले बनाओगे, डक्टाइल बनाओगे, दैट इज डक्टाइल मीन्स दैट they can be drawn into thin wire, they can be drawn into thin wires, वायर में ही बना सकते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, क्या बोलते हैं इसको? डक्टिलिटी। राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स,
the property of metals by which they can be drawn into wires is called ductility. इसको हम ductility कहते हैं. हाँ, शेखर को तो मैं जरूर लेके जाऊंगा. शेखर को जंतर मंतर पे लेके जाएंगे. चलो एक नोट करके लिख लो यहाँ पे दैट 1 ग्राम गोल्ड से कितने ग्राम, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है. 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर. तो देख रहे हो कितनी डक्टिलिटी है कि 1 ग्राम गोल्ड है उससे 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है. ठीक है. चलो इसके बाद 5th प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. Heat and electricity. Heat and electricity. अब इसमें एक्सेप्शन लिखो. इसमें जो सिल्वर है is the best conductor, and lead is the poor conductor. And lead is the poorest conductor of heat. Poorest conductor of heat. And mercury is also poor conductor of heat. बोलो, इतना समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर हम इसकी कंडक्टिविटी बताएं तो सबसे ज़्यादा सिल्वर की है, फिर कॉपर की है, फिर आयरन गोल्ड की है, एंड देन एल्यूमिनियम, टंगस्टन. सो ये है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? बेस्ट सिल्वर. अच्छा, इसको और एल्युमिनियम को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग वायर्स. रीजन, क्योंकि ये दोनों बहुत कॉस्टली पड़ेंगे. श्योर क्या करेंगे, खोल ले जाएंगे सारी चीजें. समझ में आ रही बात? ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा. एंड कॉपर एंड एल्युमिनियम, दीज आर cheaper than gold and silver. That's why we are making them using them for making wires. और इनके ऊपर एक PVC कोटिंग होती है, ठीक है ना, फॉर इंसुलेशन. वो इंसुलेशन क्यों किया जा रहा है?
to protecting us from electric shock. चलो आगे बढ़ते हैं. Metals generally have high melting point. Write down. Metals have high melting point. High melting point. बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. इसको डाल दो, कौन सा है ये, 6th. हाई मेल्टिंग पॉइंट. बट इसमें एक्सेप्शन लिखो. एक्सेप्शन में लिखो सीजियम एंड गैलियम. लिखो सीजियम एंड गैलियम. These are the two metals which have the low melting point. Low melting point. ये इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि हथेली पर रखने पर ही ये मेल्ट हो जाते हैं. ठीक है ना. जस्ट बाय कीपिंग ऑन द पाम दे मेल्ट. बाकी आयरन हो गया, बाकी चीजें हैं, उनमें क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट. अच्छा जी. next property is 7th property, that metals are sonorous. Sonorous का मतलब हो गया when they are beaten produced ringing sound when beaten with the hard substance. ठीक है. जैसे आपने देखा होगा स्कूल में पहले घंटी होती थी, उसमें मारते थे तो टन 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 रिंगिंग की आवाज. ठीक है ना. आपके स्कूल की इलेक्ट्रिक बेल है, उसमें भी वो मेटल का उसका पोर्शन होता है, उसमें हैमर ऐसे बजता है, तो फिर दे प्रोड्यूस द सोनोरस, मींस प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन. आगे बात समझ में क्लियर है. अच्छा, इसके बाद मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो जनरली हाई होती है. राइट डाउन. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन लिखो. सोडियम एंड पोटेशियम. 9th. नेक्स्ट लिखो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. मेटल्स हैव, हाँ, मंदिर का घंटा. वेरी गुड राजा सिंह. मंदिर का घंटा. राइट डाउन. metals have high tensile strength. means टूटते नहीं है जल्दी से. ठीक है. that's why we use them for that कि इनके पास लोड बियरिंग कैपेसिटी हाई होती है. लोड बियरिंग कैपेसिटी है ना, बहुत ज़्यादा लोड झेल सकते हैं. तुमने देखा होगा कि जो आयरन की वो क्रेन में ऐसे लगाई जाती है ना रस्सी, वो आयरन की है. तो वो क्यों ऐसा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जल्दी से ब्रेक नहीं होगी बहुत. तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी इज़ वेरी हाई एंड दैट्स वाई वी यूज़ देम फॉर मेकिंग द ब्रिजेस. मेटल्स को यूज़ कर रहे हो फॉर मेकिंग द ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, है ना. रेलवे ट्रैक्स, क्लियर है. ट्रैक्स ये सब बनाने में, रेलवे लाइन, व्हीकल, मशीनरी पार्ट, इसीलिए बना रहे हैं मेटल्स के, क्योंकि दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट इज all metals are solid. 10th is, write down, all metals are solid except one, that is mercury. Mercury is the only metal which is liquid, which is in the liquid state. ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हुआ ये? सबको समझ में आया? नेक्स्ट. अभी मैंने आपको एक बात बताई, मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और जल्दी से नहीं पिघलता है. तो एक इसमें एक नोट करके लिख लो कि जो टंगस्टन है, क्या है, टंगस्टन.
it has high resistance and high melting point, and that's why it is used for making bulb फिलामेंट। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। हाय हाय 15 मिनट और टिक जाओ, इसके बाद तो क्लास ओवर हो जाएगी, फिर अगला 11th क्लास आ जाएगा। ठीक है, बट नेचुरली है वो उस स्टेट में ही है। नोट्स नहीं बन पाए, क्यों नहीं बन पाए? क्यों नहीं बन पाए? अच्छा, तुमने पूछा है मरकरी लिक्विड स्टेट में क्यों? तो मरकरी और मरकरी के एटम के बीच में जो बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कैसा होता है? वीक होता है। और ये वीक क्यों है? ड्यू टू रिलेटिविस्टिक contraction of s orbital। due to the relativistic contraction of s orbital, वो भी 6s इलेक्ट्रॉन। तो ये वीकली बॉन्डेड है, जिसकी वजह से इनमें लिक्विड स्टेट है। हाँ, आज 11th क्लास की क्लास है, बिल्कुल है, आज 11th क्लास है। चलो अब अगला डाल लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हाँ बिल्कुल, bromine is liquid, it is a liquid state. Bromine is the non-metal which is liquid at room temperature. चलो फटाफट अब इसके भी लिख लेते हैं। नंबर 1, लिखो, नॉन metals do not possess luster, बट इसमें एक्सेप्शन लिख लो, एक्सेप्शन आयोडीन। आयोडीन के पास लस्टर, इट इज शाइनिंग। ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन विच इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। लिखो, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब चूर चूर हो जाने वाले। बट इसमें भी एक्सेप्शन है,
दैट इज डायमंड। डायमंड किससे बनता है सर? कार्बन से बनेगा। और कार्बन क्या है सर? नॉन मेटल है, बट इट इज द हार्डेस्ट 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 naturally occurring non metal, naturally occurring non metal। ठीक है, हाँ अलग अपोजिट तो होंगे ही। ठीक है, तीसरा लिखो नॉन मेटल्स आर, तीसरा लिखो नॉन मेटल्स आर नीदर malleable nor ductile चौथा nor ductile, they are generally the bad conductor of, write down, they are generally bad conductor of heat and electricity। बट इसमें एक्सेप्शन लिख लो, ग्रेफाइट, it is a conductor of electricity। ठीक है, and that is why it is used for making the cell electrode, and that's why it is used for making electrode for dry cell। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ लिखो, they are non-sonorous, means they does not produce the ringing sound। नेक्स्ट लिखो they have, sixth, they have low melting point and boiling point। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सेप्ट इसमें भी एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्ट बोरोन डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है? हाई है। सेवेंथ, दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। मीन्स दे आर लाइट एलिमेंट, दैट इज दे आर लाइट एलिमेंट। एलिमेंट्स कैसे होंगे? लाइट होंगे, हल्के होंगे। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, हाँ इरेज नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर। सेकेंड पॉइंट दोबारा बता दें, सेकेंड पॉइंट कौन सा? सेकेंड पॉइंट कौन सा सर? सेकेंड पॉइंट दोबारा बताती है, सेकेंड पॉइंट क्या था? व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, यही वाला? बोलो 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 बोलो, शेयर करो इसको, इस स्लाइड को शेयर कर दो, सभी लोग शेयर करो। नोट कर लो फटाफट, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर दी मैंने, अब बस केमिकल बची है। तोड़ूंगा बहुत, पाइप कहाँ है मेरा? जल्दी नोट कर लो। अच्छा, फॉस्फोरस और दो चीज़ें मैंने बताई हैं, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है,
शाइन नहीं कर रहा है, डायमंड शाइन नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो क्या करता है, स्पार्कल करता है, ठीक है ना। स्पार्कल का मतलब क्या है कि उसके अंदर लाइट जब एंटर करती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से उसके अंदर ऐसा लगता है कि वो लाइट अंदर ट्रैप हो जाती है, समझ में आ रही बात है, इसलिए वो स्पार्कलिंग करता हुआ नजर आता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि एक चीज होती है TIR, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये हुआ क्यों, ये क्यों कर पा रहा है डायमंड, डायमंड इसलिए कर रहा है कि क्योंकि इसकी कटिंग की गई है इस तरीके से, समझ में आ रही बात ये, तो सारा गेम इस कटिंग का है, वरना डायमंड तो क्या है, वो तो पत्थर जैसा होता है, समझ में आ रही बात ये, क्लियर है, क्लियर है ये बात, चलो। तो जो ये कटिंग करते हैं ना, वो ऐसे कटिंग करते हैं कि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट ट्रैप हो जाती है, स्पार्कलिंग करता हुआ दिखता है, शाइन ऐसे तुमको लगता है शाइन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मुझे बतानी थी कि जो हमने देखा कि लो डेंसिटी से लाइट एलिमेंट है, डेंसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज, जरा देखो, डेंसिटी ऑफ फॉस्फोरस, इसी में लिख लेना, डेंसिटी ऑफ फॉस्फोरस कितनी होती है, 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ सल्फर is equal to, this is also very light, that is 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, quite low, and this is the mainly because of the non-metal exist as molecular solids in which the atoms are linked with the covalent bonds। इनमें मोस्टली क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइट है, दे आर लाइट एलिमेंट्स। हाँ, बाद में बताएंगे इसको। तो फॉस्फोरस का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो जरा, फॉस्फोरस फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, दे एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जैसे ये कितना है, ट्रेटा, देखो चार चार एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 4, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब ये जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बना, इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ऐसे ही हम लोग S8 जो है ये भी, अब S8 का स्ट्रक्चर मुझे बताओ, कोई बता सकता है क्या, ऐसे याद रखना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं क्राउन शेप, क्या बोलते हैं, क्राउन शेप। तो ये हो जाएगा S, एक यहाँ पे S, एक यहाँ S, S S S S S8, ये स्ट्रक्चर। और इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ये जो एटम्स है दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, और टाइटली पैक्ड नहीं है तो फिर क्या है, डेंसिटी लो हो जाएगी। इसके बाद लिखो 8वां, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक्सेप्शन लिखो, इसमें एक्सेप्शन लिखो, कार्बन फाइबर, this have the high tensile strength। 9th लिखो प्रॉपर्टी, non-metals are generally, write down, they are non-metals may be solid, liquid और गैस, तीनों स्टेट में हो सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, सॉलिड का एक एग्जांपल बताओ, गैसियस एग्जांपल बताओ, और एक लिक्विड वाला बताओ, तीनों बताओ मुझे। सॉलिड में बताओ, सबसे पहले सॉलिड में क्या आएगा, सॉलिड में कार्बन आ जाएगा, बोलो, सल्फर आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा,
आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, दीज आर द सॉलिड नॉन मेटल्स। बोलो। एंड लिक्विड, लिक्विड में आ जाएगा ब्रोमीन। एंड गैसियस में बताओ, गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और बताओ, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ऑल दीज आर नॉन मेटल्स इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं।